हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने प्याजे का पढ़ाया था, सारी चीज़ें एक ही में मिक्स थी, प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो मैंने प्याजे को सेपरेट कर दिया था और कोहलबर्ग को सेपरेट कर दिया, और वाइगोत्स्की का अलग क्वेश्चन है। तीनों का अलग अलग क्वेश्चन मैंने करके आपको वीडियो में दिखाया है। इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होने जा रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको ढूंढना है। पहला, कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, तो ये तो सत्य है। सेकंड, कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जब हम लोग उनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसी में उन्होंने उसमें लिखा है कि कोहलबर्ग जो थे वो जीन पियाजे से काफ़ी प्रभावित हुए थे, उनके नैतिक विकास से, जीन पियाजे के नैतिक विकास से, और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ये भी सत्य है। थर्ड है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, ये बात भी सही है, 3 अवस्था होती है नैतिक विकास की कोहलबर्ग के अनुसार। चौथा, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। पूर्व परंपरागत 6 से 11 वर्ष के बीच नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो राइट ऑप्शन है। ये कथन जो है असत्य है, ठीक है। लॉरेंस ने पूर्व परंपरागत स्तर का जो एज दिया है वो 6 से 11 वर्ष का नहीं है। वो कितने का है दोस्त? वो कितने से कितने का है आप बता सकते हैं? 10 से 13 वर्ष का उन्होंने दिया था, ठीक है। 10 से 13 वर्ष का नहीं, सॉरी 7 से 10 वर्ष तक का दिया हुआ था। मैंने सेकंड वाला आपको बता दिया। 7 से 10 वर्ष तक को पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं ना, ये पहला स्तर होता है। मैंने परंपरागत स्तर का बता दिया था पहले। पूर्व परंपरागत स्तर का जो एज है वो 7 से 10 वर्ष तक है, ठीक है, 7 से 10 वर्ष। तो ये आपका ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? यहाँ परंपरागत स्तर के अंदर जो 2 स्तर और थे उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्तर इनसे जुड़ा हुआ है परंपरागत नैतिक स्तर से। पहला, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। सेकंड, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। थर्ड, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। या फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से क्या ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसका आंसर ये राइट होगा, ठीक है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है दोस्तों? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, है ना। नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा दो चीजों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार नैतिक मूल्यों का विकास करता है? ये सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। अब देखिए, कठोर निर्देश देंगे तो वो तो एक प्रकार का मानसिक तनाव हो जाएगा बच्चों के लिए, जो कि हमें शिक्षा में वैसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। सेकंड है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। धार्मिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन नैतिक मूल्यों को समझने के लिए आपको अनुभव भी करना पड़ेगा, मुद्दों को समझना भी पड़ेगा, नैतिक मुद्दों को समझना भी पड़ेगा। सिर्फ धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर आप नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकते हैं। थर्ड है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, रूल बनाकर आप सिर्फ बच्चों को याद करवा सकते हैं, लेकिन उसका पालन कैसे करना है ये आप उसको कैसे समझाएंगे?
इसमें तो अनुभव की ज़रूरत है। फोर्थ है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। हाँ, ये सही लगता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि नैतिक मुद्दों पर आधारित हम लोग जब डिस्कशन करवाएंगे, बच्चों को चर्चा करवाएंगे, तो वो अपने अपने अनुरूप बातों को प्रकट करेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, और एक बच्चा दूसरे बच्चे के अनुभवों को समझेगा और उसे प्रयोग में लाने का कोशिश करेगा। अच्छे विचार जब चर्चा में शामिल होंगे तो वो भी कोशिश करेगा कि हम इसी के अनुसार करें। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बच्चों को शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग के अनुसार जब हम लोग सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जिसमें चिंतन प्रक्रिया भी शामिल हो। ठीक है, तो ये 30 का यहाँ पे 2 होगा। नैतिक तर्कना मीन्स अपने आप में नैतिक तर्कना करना कि कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, कौन सी क्रियाएं सही है, गलत है, इसका प्रश्न अपने आप में चिंतन करना, उसी को नैतिक तर्कना कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगतता और विनियम, सी अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, या डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ये ऑप्शन दिया हुआ था, ये कुछ कथन दिया हुआ था। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला बी और ए, दूसरा बी और डी, तीसरा ए और डी, या 4 ए और सी। यहाँ पे बात हो रही है लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रथम चरणों में प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोसाइटी उन्हें रूल रेगुलेशन समझाती है, जैसी क्रियाएं को अच्छा मानती है, हमारे घर परिवार के लोग या विद्यालय के लोग, वो उसी तरह का व्यवहार करता है, उनके आज्ञा का पालन करता है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दंड से बचने के लिए। तो यहाँ ए सही होगा। बी है व्यक्तिगतता और विनियम, अपने इंडिविजुअल रूल रेगुलेशन उनका कोई नहीं होता है, वो जो बाहर से वो सीखते हैं उसी को वो ग्रहण करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, बी और ए सही है मीन्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण कौन सा है? ये सीटेड फरवरी 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, सेकंड विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, थर्ड चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, या चौथा विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान। कौन सा सही होगा? देखिए पहला क्या क्वेश्चन क्या करता है कि नैतिक विकास के चरणों का लक्षण क्या है। नैतिक विकास जब होता है तो उसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं? पहला है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, मतलब सभी संस्कृति को एक्सेप्ट करना, है ना। सेकंड विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ना, गैर पदानुक्रम नहीं होता है, विभिन्न चरण जो होता है क्रमानुसार होता है, क्रम में वो आगे बढ़ता है। थर्ड है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, जो भी नैतिक विकास का चरण है वो हमेशा एक क्रम में होता है और वो परिवर्तनशील नहीं होता है। चौथा विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान। इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, मतलब जितने भी सांस्कृतिक चरण हैं
उनसे रिलेटेड जितने भी संस्कृतियों से रिलेटेड जितने भी चरण हैं उनका सामवेद श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ये सीटेड सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकंड, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। या चौथा, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। संज्ञानात्मक विकास में कौन सा कथन जो है समर्थन देता है? तो 48 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण उपलब्ध कराना। ये तो आप सबको पता होगा कि हम जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जब एक समृद्ध एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे और विविधता उसमें रहेगी, तो हम लोग आसानी से हर अनुभव को सीख पाएंगे और उसी से हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा। दोस्तों, आज मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि और थोड़ा सा क्वेश्चन और बच गया है जो कि मैं कल डील करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, आपके लिए यूज़फुल लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।